Hi friends, myself Said Bilmanan. Today we will discuss about Standard 9 Science chapter number 2 is matter around us is pure. This is a part 2 of this chapter. In previous video we will discuss about what is mixture, type of mixture, basically two type of mixture, homogeneous and heterogeneous. In this video we will discuss about what is solution, properties of solution and concentration of solution. So, what is solution? A solution is homogeneous mixture of two or more substance. A solution is a homogeneous mixture of two or more substance means दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब मिक्स हो रहा है एंड होमोजीनियस मीन्स 100% मिक्स होना एंड एवरी साइड वो क्या होगा सेम रहेगा एवरी साइड क्या होगा सेम रहेगा दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज अ होमोजीनियस यू कैन अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन आवर डेली लाइफ लेमनेड सोडा वाटर जैसे कि हम लेमन जूस जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो लेमन हम क्या कर रहे हैं वाटर के अंदर हम लेमन डाल रहे हैं वाटर के अंदर हम क्या डाल रहे हैं लेमन डाल रहे हैं तो आप उसको स्टर करोगे आफ्टर 5 मिनट वो क्या होगा पूरा जो सॉल्यूशन होगा तो लेमन जूस प्रिपेयर होगा तो आप कहीं से भी उसको टेस्ट करो कहीं से भी आप उसको टेस्ट करो या कहीं से भी आप उसको देखोगे तो क्या होगा सेम रहेगा तो दिस काइंड ऑफ मिक्सचर इज नोन एज अ होमोजीनियस मीन्स एवरी साइड एवरी टेस्ट क्या होगा वो सेम रहेगा मीन्स उसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते मतलब उसको आपको सेपरेट नहीं कर सकते ठीक है अब उसको सेपरेट करना है तो ईजिली वो फिजिकल मेथड से नहीं होगा ठीक है सो यू ऑल एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन यूजुअली थिंक ऑफ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन आइदर अ सॉलिड लिक्विड और गैस डिजोल्व इन इट मीन्स हमें ऐसा हो रहा होगा सर के लिक्विड का ही एग्जाम्पल मतलब सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा नहीं ऐसा नहीं सॉलिड भी है गैस भी है तो फॉर एग्जांपल वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन एलॉयज मतलब mixture of two metals alloys are mixture of two or more metal or non metal means alloys किसको बोलते हैं टू मेटल्स है नॉन मेटल का क्या होना मिक्सर होकर प्रिपेयर होना एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर एज अ मिक्सचर मीन्स उसको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते इसीलिए हम उसको क्या डिनोट करेंगे ये हमारा मिक्सचर है एंड बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इस कंस्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन मीन्स अब उसकी प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो मिक्सर है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी डिफरेंट होगी मतलब उसके कंपोजिशन आप प्रिपेयर करते जाओगे तो क्या होगा डिफरेंट होगी यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया ब्रास दिस इज अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन ठीक है एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन आपको पूछा जाए एलॉयज का एग्जाम्पल पूछा जाए तो आपको कौन सा लिखना ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर मीन्स ब्रास है वो किसका मिक्सचर है कॉपर एंड जिंक का ठीक है तो 70% उसके अंदर क्या है कॉपर एंड 30% क्या है जिंक है तो एलॉयज का एग्जाम्पल आपको पूछा जाए तो एलॉयज का एग्जाम्पल क्या है ब्रास है तो दिस इज अ सॉलिड फॉर्म हियर गैसेस फॉर्म जो एयर है तो एयर के अंदर काफ़ी सारे मिक्सचर्स है जैसे नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड दिस ऑल आर मिक्सचर एंड मेड एयर तो दिस इज अ गैसेस एग्जाम्पल एयर एंड लिक्विड का तुमने देखा ही है इन अ सॉल्यूशन दिस इज अ होमोजेनिटी at the particle level. For example, lemonade tastes the same throughout. This shows that the particle of sugar or salt are evenly distributed in the solution. Means homogeneity मतलब सभी जगह पर वो क्या दिखाएगा वो उसकी जो पार्टिकल्स है वो फैल जाएंगे और उसका जो पार्टिकल जो है उसका जो टेस्ट है उसका जो वर्क हो क्या होगा एवरी साइड सेम रहेगा जैसे हमने लेमन जूस को प्रिपेयर किया तो आप कहीं से भी उसको टेस्ट करो ठीक है वो क्या रहेगा उसका जो टेस्ट है वो सेम ही रहेगा दैट मीन्स तो जैसे शुगर है सॉल्ट है आप उसको वो क्या उसको मिक्सअप कर रहे हो तो क्या होगा उसका आप टेस्ट लो कहीं से भी वो लिक्विड है तो उसका आप टेस्ट लो तो क्या होगा 100% वो सेम ही रहेगा ठीक है तो दिस इज सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या किया था लेमन जूस के अंदर कुछ ना कुछ हमने ऐड किया था ठीक है लेमन ऐड किया था वाटर हमारे पास था ठीक है तो उसका डिफरेंट नेम है अकॉर्डिंग टू साइंस ठीक है सॉल्यूशन है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इट कंपोनेंट
मीन्स सॉल्यूशन है वो किससे प्रिपेयर हो रहा है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। यहाँ पर आपके 2 वर्ड आ रहे हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो चलो हम देखते हैं आगे क्या वो ही बता रहा है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। मीन्स जो कंपोनेंट्स है जो हमारा लार्जर अमाउंट में जो अवेलेबल है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। सॉल्वेंट क्या है, वो अपने अंदर किसी को मिक्स कर रहा है, ठीक है। जैसे कि लेमन जूस हमने जो लिया था, लेमन के अंदर हमने क्या डाला, वाटर के अंदर हमने क्या डाला, लेमन डाला। तो लेमन डाला तो क्या करे, वाटर क्या कर रहा है, लेमन को डिजोल्व कर रहा है। तो जो वाटर हुआ वो क्या हमारा सॉल्वेंट है, उसकी अमाउंट क्या लार्ज है। एंड द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजोल्व इन द सॉल्वेंट, dissolve in solvent usually present in lesser quantity is called solute। मीन्स आप सॉल्वेंट के अंदर जो भी चीज़ डाल रहे हो, ठीक है, मिक्स कर रहे हो, ठीक है, वो क्या है, जो घुल जाएगा वो क्या है, सॉल्यूट है, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। एंड उसकी क्वांटिटी क्या होगी, लेस होगी। तो फॉर एग्जांपल आपको काफ़ी सारे यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, तो सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, तो शुगर क्या है, हम बाहर से डाल रहे, वाटर है हमारे पास, ठीक है, दोनों का हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करें। तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन मीन्स वो सॉलिड हम शुगर के सॉलिड पार्टिकल्स हम जिसमें डाल रहे हैं, ओके, उसके अंदर डाल रहे। तो जो शुगर हुआ वो क्या है, हमारा लेस क्वांटिटी है, तो क्या होगा, हमारा सॉल्यूट होगा। और ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास क्या है, वाटर है, तो हम क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, solution of iodine is alcohol known as tincture of iodine। as iodine solid है, a solute and alcohol is liquid as a solvent। means हम solution of iodine जब प्रिपेयर कर रहे हैं इन अल्कोहल, आयोडीन क्या है हमारे पास, सॉल्यूट है, उसको हम कहाँ पर डाल लें, अल्कोहल करने डाल लें। तो जो आयोडीन होगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। एंड जो हमारा अल्कोहल है वो क्या है, आयोडीन को डिजोल्व कर रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट होगा। सिमिलरली एडिएटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर, ठीक है, सोडा वाटर है वो भी हमारा क्या है, उसके अंदर हम गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, तो गैस हम किस में ऐड करें, लिक्विड के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, बिकॉज हम बाहर से डाल रहे हैं। एंड जो वाटर है उसके अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, डिजोल्व हो रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। सिमिलरली एयर, तो एयर है, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, गैस के अंदर क्या हो रहा है, गैस हो रहा है। जो फर्दर हमने जो देखा था, सॉलिड लिक्विड देखा था, ठीक है, हमने उसके बाद देखा गैस एंड लिक्विड देखा। अब जो एग्जांपल आता है गैस एंड गैस, तो एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। Its two main constituents are oxygen, nitrogen. The other gases are present in very small quantity। Means हमने देखा है कि जो गैस है, गैस में क्या है, डिजोल्व है, तो ये हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। उसके अंदर एयर के अंदर हमारे अंदर 21% क्या है, हमारे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन कितना है, 78, एंड अदर जो 1% रहा उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, काफ़ी सारे हमारे जो गैसेज वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मिक्सर का जो एग्जांपल है वो किसका है, एग्जांपल है यहाँ पर गैस इन गैस का, ठीक है। तो सॉल्यूशन किससे प्रिपेयर हुआ, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से, ठीक है। तो सॉल्वेंट हम किसको बोलेंगे, सॉल्वेंट जो है, जो चीज़ हम ऐड करो और उसको डिजोल्व कर रहा है, ठीक है, वो डिजोल्व कर रहा है, जो सब्सटेंस डिजोल्व कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। उसकी क्वांटिटी क्या होगी, 100% लार्ज होगी कंपेयर टू सॉल्यूट। तो सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट हम किसको बोलेंगे, जो बाहर से हम ऐड करें, लेस अमाउंट है, ठीक है, वो सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होने वाला है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, ठीक है। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्सअप होकर क्या बन रहा है, हमारा सॉल्यूशन बना रहा है। चलो आफ्टर दिस हम डिस्कस करें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, उसकी प्रॉपर्टी की हम डिस्कस कर रहे हैं। और सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन है कैसा है, मिक्सचर, होमोजेनियस मतलब वो मिक्स है, कहीं से भी आप उसको टेस्ट करो या देखो तो क्या होगा, वो सेम ही रहेगा, ठीक है, 100% वो घुल जाएगा। द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। मीन्स जो पार्टिकल है, जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है उसके अंदर जो पार्टिकल, स्मॉल जो पार्टिकल, उसके साइज़ कितनी है, 10⁻⁹ मीटर। मीन्स आपको यहाँ पर एक चीज़ रखना, 1
नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। इट मीन्स एक पार्टिकल की साइज 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 उतनी बार उसको डिवाइड करोगे, एक मीटर को आप उतने टाइम्स डिवाइड करोगे और जो वैल्यू हमें मिलेगी मीन्स उतना स्मॉल पार्टिकल है। तो आप सोच सकते हो कि इतना स्मॉल पार्टिकल हम इजीली हमारी आई से नहीं देख सकते, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल है उसकी साइज़ कितनी है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप एक 1 मार्क्स से फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। मीन्स जो हमारी स्मॉल ऐसे पार्टिकल्स है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन बना हुआ है, उसमें से हम लाइट जब पास करेंगे तो पार्टिकल, ये जो स्मॉल पार्टिकल वो क्या लाइट को स्कैटर नहीं कर रहा है, मतलब वो स्कैटर मतलब वहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, यहाँ से स्कैटर ऐसे नहीं जा रहा है, ठीक है। इसीलिए हमें वहाँ पर अब जब भी वाटर के अंदर अब लाइट पास करोगे तो आपको बीम नहीं दिखाई देगा, बिकॉज जो स्मॉल ऐसे पार्टिकल्स हो क्या कर रहे हैं, स्कैटर लाइट को नहीं कर रहे, इसलिए आपको बीम नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर बाय द process of filtration. The solid particle do not settle down when left undisturbed. That is the solution is stable. Means अब उसको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे फिल्टरेशन जो मेथड हमने जो देखी थी, फिल्टर पेपर से आप उसको सेपरेट करना है। जैसे कि हमारे पास लेमन जूस है, ठीक है, लेमन जूस का फिल्टर पेपर से आप उसको सेपरेट करना चाहोगे तो क्या होगा, नहीं होगा। लेमन भी डिफरेंट अलग नहीं होगा, मतलब सेपरेट नहीं होगा, और वाटर भी क्या होगा, सेपरेट नहीं होगा। तो जो स्मॉल पार्टिकल क्या है मिक्सअप हो चुके, अब उसको फिल्टरेशन नहीं कर सकते, मतलब उसको फिल्टर से आप उसको नहीं कर सकते। जैसे अदर एग्जांपल लो, मिल्क के अंदर आप एनी इंक डाल दो, ठीक है, तो हमारा जो है कि पूरा जो मिल्क है वो ब्लू इस कलर का, फॉर एग्जाम्पल हमने ब्लू इंक डाली तो ब्लू कलर का हो चुका है। अब दोनों को सेपरेट करना है तो फिल्टर पेपर से नहीं कर सकते। अ सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, ठीक है। जो स्मॉल पार्टिकल है अब उसको आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 2 आवर, या आफ्टर 1 मंथ, या आफ्टर 1 ईयर, अब उसको एज इट इज़ जब तक रख रहे हो तो उसके जो पार्टिकल्स हो सेटल डाउन नहीं होंगे, ठीक है। उसको अनडिस्टर्बेंस मतलब उसको डिस्टर्ब नहीं करे, एज इट हम उसको फ्रीजी पोजिशन में रख रहे तो क्या होगा, उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे, ठीक है। तो ये दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, वो होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। उसके जो पार्टिकल की जो साइज़ है, कितनी साइज़ है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर, इसीलिए हम उसको अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, ठीक है। आफ्टर दिस जो बात की थी, जो पार्टिकल साइज वेरी स्मॉल है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, नॉट स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, मतलब अब उसमें से लाइट पास कर रहे हो तो क्या लाइट स्कैटर नहीं होती, इसीलिए आपको वो बीम नहीं दिखा दे रहा। एंड लास्ट वाला जो था, अब उसको सेपरेट नहीं कर सकते, फिल्टरेशन मेथड से आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। उसके बाद जो अंदर जो स्मॉल जो पार्टिकल है, आप उसको एज इट इज़ रखोगे फ्रीजी पोजिशन में 1 डे तक, 2 डेज तक, तो क्या होगा, वो उसके पार्टिकल वो सेटल डाउन नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सैंड एंड वाटर का जो मिक्सर है, आप उसको स्टर करो तो देखना सैंड है कभी भी वो क्या होगा, वाटर के अंदर मिक्सर नहीं होगा। आप उसको 1 डे, 2 डे या 1 ईयर क्या 10 ईयर्स तक उसको स्टर करो और उसके बाद उसको आप स्टॉप कर रहे हो तो क्या होगा, 1 आवर, 2 आवर या 5 आवर या 10 आवर के बाद जो सैंड के जो पार्टिकल है 100% कहाँ पर आएंगे, वो डाउन साइड आएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हेट्रोजीनियस है, ठीक है, वो मिक्सर क्या हेट्रोजीनियस, और होमोजीनियस का 100% मिक्सअप हो जाएगा। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन।